आज के समय में सर्वाइकल यानी गर्दन के हिस्से में नर्व कंप्रेशन एक आम बात है। ये आपके गर्दन के मणके हैं, यहां से दोनों साइडों में नसें जाती है। मोस्टली इसी जगह पे लोगों की और कई सारी महिलाएं होती है जो ये नस दबती है। जिस साइड में नर्व कंप्रेशन है उस साइड के हाथ में, जैसे इस साइड में अगर दबी हुई है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के हाथ में मिडिल फिंगर में पेन आएगा ऐसे, और एक दर्द ऐसे करंट के समान दौड़ता हुआ दर्द आएगा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एक तार के अंदर करंट दौड़ रहा है, इस तरह से दर्द जाएगा। धीरे धीरे जब इस स्थिति को आप इग्नोर करोगे तो उस केस में आपका हाथ में चींटियां चलने के समान सेंसेशन होगी। थोड़ी सी देर हाथ को एक स्थिति में रखने पर आपके हाथ में सुन्नपन आने लगेगी, और धीरे धीरे यही स्थिति दोनों हाथों में आने पर आपके दोनों हाथ एक साथ में सुन्न पड़ने लगेंगे। तो ये जो जगह है यहीं पर नर्व कंप्रेशन मोस्टली देखा जाता है, और 80 to 90% लोगों के सर्वाइकल में इस जगह पर नर्व कंप्रेशन होने की वजह से लोगों को दर्द होता है। अब इसको फ्री कैसे करते हैं? तो इसको फ्री करने के लिए अपने इस वाली वर्टिब्रा को ऊपर खिसकाएंगे और नीचे वाली वर्टिब्रा को नीचे खिसकाएंगे। तो इसका एक बहुत ही आम प्रोसेस है। पहले ड्राई कपिंग करेंगे और ड्राई कपिंग करने के बाद इसको इस तरह से मूव करेंगे, ट्रैक्शन लगाएंगे, और जितना ट्रैक्शन अपन लगा सकते हैं उतना ही ट्रैक्शन, उतना ही जोर लगाएंगे ताकि पेशेंट को अन्य किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जैसे ही हम अपने दोनों हाथों से सर्वाइकल वर्टिब्रा को ऊपर खींचेंगे तो ये बीच में जो नर्व कंप्रेशन हो रखा है वो दूर होगा और रोगी व्यक्ति को आराम मिलेगा। ये अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेशन चलते हैं। कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनको सिंगल सीटिंग में आराम मिल जाता है, और कई सारी महिलाएं होती है जिनको 4 से 5, 7 सीटिंग लेनी पड़ती है। और जब आप इस स्थिति को लंबे समय तक इग्नोर करते हो तो उस केस में आपको ज्यादा सीटिंग लेनी पड़ती है। दोस्तों, सर्वाइकल के केस में आपको घर पे सावधानी ये रखनी है कि इस हिस्से में आपको पिल्लो, तकिया कम से कम लगाना है, और तकिए के स्थान पर जब आप अविल को फोल्ड करके इस जगह पे लगाओगे तो आपको बेहतर आराम मिलेगा और आप जल्दी से रिकवर कर पाओगे। आप मालिश भी कर सकते हो, और मालिश के लिए आपको अपने दोनों अंगूठों से जोर लगाते हुए इस तरह से मालिश करनी है। इस तरह से आपको मालिश करनी है। और सर्वाइकल का दर्द जो है यहां तो आएगा ही, इस जगह के साथ साथ आपको शोल्डर ब्लेड में इस जगह पे भी दर्द महसूस होगा। जहां पर कंधे का जो पापड़ा है उस जगह पर आपको तेज दर्द होता है। इसके साथ साथ में आपके चेस्ट में आगे की साइड में दर्द आता है। जब आप ईसीजी करवाते हो, एंजियोग्राफी करवाते हो, सीबीसी और अन्य कई सारी ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हो, और सारी यदि नॉर्मल आती है तो आपकी चेस्ट में आने वाला दर्द सर्वाइकल की वजह से आ रहा है। यानी सर्वाइकल एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से आपको चेस्ट में पेन आ रहा है, खासकर हार्ट वाले पॉइंट में दर्द आ रहा है। दोस्तों, इसके साथ में इन दोनों जगहों पर दर्द आता है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी C6 C7 वर्टिब्रा के बीच में नर्व कंप्रेशन है, जिसकी वजह से आपको तेज दर्द हो रहा है। दोस्तों, सर्वाइकल के दर्द का एक कॉमन लक्षण है, ये रात के समय में बढ़ता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है जैसे वैसे सर्वाइकल का दर्द बढ़ता है, और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, धूप पड़ने लगती है, वैसे वैसे आपको सर्वाइकल का दर्द कम होता जाता है और गर्दन का दर्द में आराम मिलने लगता है। यानी दिन में ये दर्द कम होता है और रात के समय में सर्वाइकल का दर्द बढ़ता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को सर्वाइकल के हिस्से में तकलीफ है, गर्दन के हिस्से में नर्व दबी हुई है, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।